जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे ही खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। आमीन। यूसाया की पुस्तक में ये एक सुंदर कविता है। यरूशलेम शहर को अभी बाबुल द्वारा नष्ट कर दिया गया है। उत्तर में एक महान राजे और इन सभी यहूदी लोगों को निर्वासन में भेज दिया गया था, लेकिन कुछ लोग शहर में बाकी रहे और वो सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या हमारे परमेश्वर ने हमें ताक दिया है। ठीक है, क्योंकि यरूशलेम ऐसा शहर माना जाता था जहाँ परमेश्वर दुनिया भर में सभी को शांति और आशीषा देने के लिए शासन करेगा। यशायाह अब ये कह रहा था कि यरूशलेम का विनाश इसराइल के स्वयं की गड़बड़ी थी। वो अपने यहोवा से दूर हो गए, भ्रष्ट हो गए और उनके शहर और उनका मंदिर नष्ट हो गया। हाँ, ऐसा लगता है सब कुछ खो जाता है। लेकिन कवि कहता है शहर की दीवारों पर एक चौकीदार है और पहाड़ियों से दूर हम एक दूत देखते हैं और वो शहर की तरफ चल रहा है और चिल्ला रहा है, सुसमाचार है। और यशायाह कहता है पहाड़ियों पर कितने सुंदर हैं वो पैर जो सुसमाचार लाते हैं। सुंदर पैर? हाँ, पैर सुंदर हैं क्योंकि वो सुसमाचार ला रहे हैं। संदेश क्या है? यरूशलेम के विनाश के बावजूद इसराइल का परमेश्वर अभी भी राजा के रूप में राज्य करता है और खुद परमेश्वर एक दिन इस शहर में वापस आएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा और शांति लाएगा। इस खुशखबरी पर कि उनका परमेश्वर शासन करता है, चौकीदार खुशी का गीत गाता है। अब नए नियम में एक ही वाक्यांश है, अच्छी खबर या ग्रीक शब्द इवान एंग्लियन, और ये भी कभी कभी सुसमाचार शब्द के साथ अनुवाद किया गया है। जब ईसाई कहते हैं कि वो अंजील पर विश्वास करते हैं तो उनका मतलब है कि वो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। लेकिन सिर्फ किसी भी समाचार पर नहीं। बाइबल में ये वाक्यांश हमेशा एक नए राजा के शासन की घोषणा के बारे में है और नए नियम में यीशु की सभी शिक्षाओं को सारांश करने के लिए इस वाक्यांश का उपयोग करते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा करें। इसलिए यीशु खुद को मैसेंजर के रूप में लाकर ये खबर देता है कि भगवान शासन जराता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परमेश्वर के शासन का वर्णन किया, ये मुझे आश्चर्य है कि हर कोई, मेरा मतलब है, एक शक्तिशाली सफल राज्य है जिसे मजबूत करने के लिए अपनी इच्छा को लागू करने में सक्षम है, अपने दुश्मनों को हराने में भी सक्षम होना चाहिए। परंतु यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे कमजोर था, जो प्यार करता है और जो गरीबों की सेवा करता है। और उसने कहा कि आप अपने छात्रों से प्यार करते हुए, उन्हें मुआफ करते और शांति की खोज से बुराई का जवाब देते हुए परमेश्वर की शासना काल में रहो। ये एक उल्टा राज्य है। अब यीशु ने ये भी कहा कि राज्य उसके साथ पहुंच रहा था। हाँ, उदाहरण के लिए वास्तव में एक दिलचस्प कहानी है जहाँ एक उच्च रैंकिंग रोमन अधिकारी है और वो यीशु के पास आता है और अपने दास को ठीक करने के लिए भीख मांगता है। वो भी यीशु को अपना प्रभु कहता है, ये मानते हुए कि यीशु उसका अधिकार है। और यीशु ने इस आदमी की प्रशंसा की कि इस जैसा विश्वास किसी के पास नहीं। न केवल यीशु ने परमेश्वर के राज्य की घोषणा की, बल्कि वो खुद राजा था। गलील से आने वाला ये यहूदी व्यक्ति इस तरह बात और काम कर रहा था जैसे वो इसराइल का राजा है। वो 12 चेलों को नियुक्त कर रहा है जो इसराइल के 12 जना जातियों की एक चाबी है। वो लोगों को ठीक करता है और लोगों को उनके पापों से क्षमा करता है। इन सभी कामों ने इसराइल के नेताओं को इतना धमकाया कि वो अंत में उसे मारने का फैसला करते हैं और यीशु ने उन्हें ये करने दिया। हाँ, ये एक अजीब बात है अगर आप राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यीशु के लिए ये ऐसे ही होना था। उसने अपने लोगों के पाप और तबाही को पूरे मनावे अवस्था के एक छोटे हिस्से के रूप में देखा था। कैसे सभी मनोवता ने परमेश्वर की विरोध विद्रोह किया, जिससे हमारी दुनिया की त्रासदी और तबाही हुई। तो परमेश्वर इस तरह एक ऐसी दुनिया पर अपने शासन को कैसे लाएगा? यीशु का मानना था कि अपने दुश्मनों के लिए बलि देना प्रेम के माध्यम से होगा। सुसमाचार में यीशु के क्रूस पर चढ़ने को यहूदियों के राजा के रूप में अपने सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, वो एक मुकुट प्राप्त करता है और एक वस्त्र भी। वो सिंहासन पर नहीं बल्कि क्रूस पर ऊंचा है। कितने सुहाने हैं वो पैर जो सुसमाचार लाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यीशु ने मृत्यु को हराया है और ये राजा के रूप में राज्य करता है। उसने हमारे पाप और भ्रष्टाचार को दूर किया और उसने अपने जीवन और अपने प्रेम के साथ इसे जीत लिया है। तो फिर यीशु ने अपने चेलों को बाहर जाने के लिए भेजा ताकि इस उल्टे राज्य में सुसमाचार की घोषणा करें।
और हर किसी को उस राजा को आमंत्रित करने के लिए निश्चित करें जिसने अपने प्यार से मृत्यु को हरा दिया।